हेलो गाइस। सो देखिए, पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर टॉपिक तो पूरा कर लिया था, बट मेरा ध्यान नहीं गया। और जैसे ये स्कूल का कैमरा है तो इसके अंदर 30 मिनट का ही वीडियो बनता है, 29 मिनट 59 सेकेंड उतने का ही बनता है। तो फिर मैं ऐसे करता हूँ, मैं इस स्टेप से रिपीट करता हूँ। ठीक है, वीडियो तो यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक, बट चलो कोई ना, इस स्टेप से रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद आप कोस वाले कंपोनेंट है उनको एक तरफ ले लो यानी x(0/2) कोस ओमेगा t - l अपॉन में VA, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनको एक साथ ले लो। इनको एक साथ लोगे तो x कैप E0/2 है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, x कैप E0/2 ये पार्ट कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये पार्ट बाहर आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा कोस ओमेगा t - l/VA एंटी क्लॉकवाइज, प्लस में कोस ओमेगा t - l/VC, यानी ये वाला। इन दोनों को भी साथ ले लीजिए तो ये बन जाएगा E0/2 y कैप तो दोनों में है, साइन ओमेगा t - l/VA और माइनस साइन ओमेगा t - l/VC। ठीक है, अब उसके बाद अगर आगे बात करें तो इसमें फॉर्मूलाज लगा दीजिए, किसका? कोस A प्लस कोस B का। और आपको एक चीज़ पता है कि कोस A प्लस कोस B, इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस A प्लस B/2 कोस A माइनस B/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये आप लगा दो। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा 2 कोस, लेकिन उस 2 से ये जो E0/2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को नकार ही दिया। 2 कोस A प्लस B यानी t - l/VA प्लस t - l/VC, इनको जोड़ लिया। इन दोनों को जोड़ोगे तो t और t कितने t होंगे? 2t, और जोड़ के दो से भाग करना है तो वापस क्या आएगा? t ही आएगा। तो वापस t आ गया। ओमेगा दोनों में ही है तो बाहर कॉमन ले लिया। अच्छा, इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो -l/VA और -l/VC को जोड़ेंगे तो -l बाहर ले लो एक बार के लिए, ओमेगा तो पहले से ही बाहर था, और -l भी बाहर ले लिया, ओमेगा दोनों के साथ है, ओमेगा t और ओमेगा आगे वाले, तो ओमेगा तो बाहर है ही, और l भी बाहर ले लिया, तो बच्चा क्या? 1/VA प्लस 1/VA और 1/VC, और माइनस बाहर ले ही लिया। लेकिन 1/LA और 1/VA और 1/VC को जोड़ के 2 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है कोस A प्लस B/2, दोनों इसको जोड़ के भी 2 से, इसको जोड़ के भी 2 से भाग, तो l/2 1/VA प्लस 1/VC। फॉर्मूला होता है 2 कोस A प्लस B/2 कोस A माइनस B/2, तो अगेन कोस A माइनस B, ये माइनस ये, तो ओमेगा तो बाहर ही आ गया, t माइनस टी कट के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब -l/VA माइनस माइनस प्लस l/VC, तो l तो बाहर ही ले लिया, और 1/VC और माइनस 1/VA, लेकिन जोड़ के घटा के 2 से भाग करना है तो बाहर आ गया l/2, और साथ में ओमेगा आ ही आएगा, तो आ गया। ऐसे ही प्लस लगाया, प्लस y कैप E0/2 बाहर ले लिया, और साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला लगाया। साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला होता है साइन 2 कोस A प्लस B/2 साइन A माइनस B/2, तो ये फॉर्मूला लगाया। तो इसको और इसको पहले तो कोस 2 कोस करेंगे, तो 2 ये रहा 2 कोस ये प्लस ये, तो ओमेगा तो बाहर आ गया, t और t को जोड़ोगे तो 2t,
और 2t को वापस 2 से भाग करोगे तो वापस क्या आएगा, t आएगा। तो ये तो आ गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो -l दोनों में बाहर आ जाएगा, तो -l बाहर आ गया, a और 1/va प्लस 1/vc। लेकिन इतनी गारंटी है कि अगर यहाँ तक दिख रहा है क्या, E0 बटे नहीं दिख रहा तुम लोगों को यहाँ तक, एक बार रुको, मैं जो बोर्ड है मैं उसको एक बार रीएडजस्ट करता हूँ, एक बार आप रुको, ठीक है। आई होप अब आपको थोड़ा सा दिखा होगा, ठीक है। तो अब आपको दिखा होगा, देखिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों को जोड़ा तो 2 cos ओमेगा, t और t जुड़ के 2t और 2t को t से 2 से भाग किया t, ठीक है। और -l/2 1/va प्लस 1/vc, ये तो हो गया। अब 2 cos a प्लस b/2 साइन a माइनस b/2, तो साइन की जगह साइन a और ओमेगा बाहर आ ही जाएगा क्योंकि सब में है ओमेगा तो कॉमन है, a माइनस b, t माइनस t तो खत्म ही t, तो -l/va माइनस l/vc, तो ये प्लस हो जाएगा, l बाहर ले लो, 1/vc माइनस 1/va। लेकिन घटा के 2 से डिवाइड करना है तो बाहर लिख दिया l/2, ठीक है। तो ये जो समीकरण है ये दिखाती है किसको, 2 तरंगे निकली जो उनको, ठीक है। 2 तरंगे जो कि निकली थी, कब निकली थी 2 तरंगे? 2 तरंगे निकली थी जब हमने एक तरंग को किसी माध्यम से गुजारा था, तो ये उन दोनों की कंबाइंड समीकरण को दिखाता है। इनमें देखिए जो कोस या साइन का वो वाला फलन जिसमें टाइम आ रहा है, एक तो इसमें टाइम आ रहा है, तो ये कला है पहली तरंग की, और एक इसमें टाइम आ रहा है कोस के साथ में, तो ये भी तरंग की क्या है, कला है। और कोस और साइन के वो फंक्शन जिनके अंदर टाइम नहीं आ रहा वो आयाम के घटक है। तो आयाम का एक घटक तो है ठीक है, आयाम का एक घटक तो है a1, और देखो इसमें कौन सा टर्म ऐसा है जिसमें t नहीं आ रहा लेकिन फंक्शन है कोस का, ये है। तो आयाम का एक घटक तो है पहली तरंग का कोस ओमेगा l/2 1/vc माइनस 1/va, और एक घटक है आयाम का a2, और वो है साइन ओमेगा l/2 1/vc माइनस 1/va, ठीक है। अगर आप एक ही बात करो, परिणामी आयाम आप निकालना चाहो तरंग का, तो वो होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ोगे तो वापस आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, ये कोस थीटा और साइन थीटा सॉरी आयाम नहीं होते हैं, जो टाइम वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच गया उस, ये तो ऊपर वाला स्टेप है सॉरी, टाइम वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गया उसके अलावा पूरा जो बचता है ना, एक तो बिना टाइम वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक आगे जो लग रखा है यानी E0, सॉरी ये E0, ठीक है, ये पूरा आयाम होता है। तो ये E0 और कोस ओमेगा l/2 1/vc माइनस 1/va, ये पूरा आयाम है तरंग का, ठीक है। और ऐसे ये E0 साइन, ये पूरा तरंग का क्या है, आयाम है। तो E0 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस E0 साइन स्क्वायर थीटा, इनको अगर जोड़ोगे तो वापस ये E0 ही आ जाएगा, यानी
आयाम ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना होती है। कैसे? ये तो आयाम बराबर निकला है, इससे ऊर्जा संरक्षण कहाँ से कूद के आ गया? बिल्कुल आ गया, क्योंकि देखिए तीव्रता होती है k²। तो k तो कांस्टेंट है, तीव्रता पूरी तरह से किस पे डिपेंड करती है? आयाम पे। अगर आयाम संरक्षित तो तीव्रता भी संरक्षित। और तीव्रता होती है ऊर्जा पर एरिया पर टाइम। तो अगर एरिया तो देखो पहले से संरक्षित होता ही है, कोई चीज़ का एरिया कभी नहीं बदलता। टाइम भी एक संरक्षित क्वांटिटी है। तो अगर तीव्रता संरक्षित है तो फिर ई ऊर्जा अपने आप संरक्षित है। और तीव्रता डायरेक्ट आयाम से रिलेटेड है तो ऊर्जा भी आयाम से रिलेटेड है। अगर आयाम संरक्षित तो ऊर्जा भी संरक्षित। तो इनफैक्ट ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना होती है दोनों में ही, लेकिन दोनों का जो ध्रुवण तल है वो बदल जाता है। तो ये था एक टाइप से अगर मैं बोलूँ तो ये था फैराडे का प्रभाव या फैराडे का नियम तथा फैराडे के नियम से आपका जो फ्रेनेल के नियम से फैराडे के प्रभाव की व्याख्या। तो हमने ये अच्छे से व्याख्या की और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट वगैरह करना, मैं आपके कमेंट्स वगैरह देखूँगा। और अगर समझ में आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और बताऊं, चलो एक कई बार ये भी पूछते हैं परिणामी तरंग की कला। ठीक है, नेक्स्ट है परिणामी तरंग की कला। तो ये आप 12वीं क्लास में पढ़ के आए हो। आपने परिणामी तरंग की कला वहाँ पे निकाली थी, कैसे करके आपने वहाँ परिणामी तरंग की आपने 2 तरंगें ली थी, y बराबर a1 साइन थीटा और a2 साइन थीटा। तो वहाँ आपने जो कला निकाली थी वो निकाली थी a1/a2 करके। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे निकलेगी कला है वो निकलेगी a2/a1 से। ठीक है, यानी आयाम सीधा बता दूं, अगर आपको इतना ऐसे पल्ले नहीं पड़ रहा सर क्या बोल रहे हो, देखो tan थीटा होता है sin θ/cos थीटा, यानी कुल मिला के आयाम का साइन वाला कंपोनेंट बटे आयाम का कोस वाला कंपोनेंट। आयाम का साइन वाला कंपोनेंट क्या है? साइन ओमेगा L/2 1/VC माइनस 1/VA और बटे कोस ओमेगा L/2 1/VC माइनस 1/VA। तो tan थीटा है वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा क्या? कुछ नहीं कटेगा गाइस। tan ओमेगा L/2 1/VC माइनस 1/VA। तो इतनी परिणामी कला आ जाती है तरंग में। ओमेगा t थी पहले, लेकिन t से घट के ये हो जाती है ओमेगा L/2 1/VC माइनस 1/VA। और अगर कला में परिवर्तन आएगा तो फिर घूर्णन कोण में परिवर्तन आए, ध्रुवण का घूर्णन होगा ही होगा। तो ये सब आपको क्या रखना है? ये सब आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये आपके पल्ले पड़ा होगा। और ये है आपका डेरिवेशन वो। ठीक है, कर लोगे ना? कर लोगे, पक्का कर लोगे। ठीक है, तो गाइस समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ इसके अंदर, अगर आप VC और VA को बराबर कर दो तो उस कंडीशन में थीटा आएगा ओमेगा L/2 1/V माइनस 1/V यानी 0। थीटा होगा 0 डिग्री। ठीक है, यानी तरंगों में कोई कलांतर नहीं होगा, सेम कला में होगी। और सेम कला में होगी तो ध्रुवण तल में घूर्णन भी नहीं होगा और 0 डिग्री घूर्णन होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तो ऐसा भी आप लोगों को पूछ सकते हैं। तो कर लोगे इसको, ये करना है भी। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। चलो गाइज ये तो और में करते हैं। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।